हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके के पिछले वर्ष एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने 30 क्वेश्चन लिया है। देखिए आप इसमें से 30 में से कितना सही आप हल कर पाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सीटेट से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिकी कौशल का उदाहरण है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया है लिखना, दूसरा है चलना, तीसरा है आपका कूदकना और चौथा है आपका दौड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले ये जो आपका सूक्ष्म कौशल होता क्या है। देखिए जहाँ पर जो है कि हमारी गिरंदिया का कुछ ही अंग काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म कौशल, और एक होता है आपका गतिकी कौशल, स्थूल कौशल जिसको कहा जाता है। ठीक है, स्थूल कौशल। ठीक है, एक होता है सूक्ष्म कौशल, एक होता है आपका स्थूल कौशल। तो सूक्ष्म कौशल में हमारे कुछ ही अंग काम करते हैं, जैसे कि अगर लिखना हो तो हमारी क्या करती हैं, केवल उंगलियां ही दो काम करती हैं, तो बहुत ही कम काम करती हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको सूक्ष्म कौशल। और जहाँ पर जो है कि हमारी सारी ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं उसको कहते हैं हम लोग स्थूल कौशल। तो देखिए सूक्ष्म कौशल में देखिए जैसे कि लिखना हो, ठीक है, तो लिखना में क्या काम कर रहा है, हमारे पास हाथ ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग हो जाएगा सूक्ष्म कौशल। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला। देखिए चढ़ना में जो है कि हमारे चढ़ना हो तो हमारे दोनों पैर काम कर रहे हैं और हाथ भी काम करेंगे, बिना पकड़े तो चढ़ नहीं सकते। ठीक है, कूदकना हो, कूदना हो तो यहाँ भी हमारा सारा अंग काम कर रहा है। ठीक है, दौड़ना हो तो भी हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके स्थूल कौशल। ठीक है, और हमारे सूक्ष्म कौशल हो गए फर्स्ट नंबर यानी कि लिखना। देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, दिया है कि किशोर डांट का अनुभव कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव कर सकते हैं, या फिर आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा ऑप्शन है जीवन के विषय में परितृप्ति, और चौथा ऑप्शन है आपका दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार क्या कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो है कि ये कर सकते हैं आपके दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, यही आपका जो है कि किसी क्या कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार कर सकते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया है डिसकैलकुलिया, दूसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया, तीसरा है आपका डिसग्राफिया और चौथा है डिस्थीमिया। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा आपका सामान्य रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। क्या होता है आपका, तो इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर यानी डिसग्राफिया। ठीक है, अगर आप शारीरिक रूप से अक्षम है तो आपको हो जाएगा डिसग्राफिया, 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन दिया है कि वास्तविक कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन दिया है कि पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। चौथा ऑप्शन है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है।
ठीक है। तो देखिए आपका जो है आंशिक पुनर्वलन जो होता है ये सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। कौन सा? तो आंशिक पुनर्वलन। तो सबसे अधिक प्रभावी होता है आपका आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन इसमें देखिए फर्स्ट दिया है कि स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तीसरा ऑप्शन है कि यह अपने जो है कि निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए ये जो है कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो ये आपका अंतर्मुखी नहीं होते हैं, वायमुखी होते हैं। और ये अपनी आवश्यकताओं को नहीं कह पाते, ये भी आपकी बात गलत है, ये आसानी से कह लेते हैं। शिक्षक से स्वतंत्र नहीं होते बल्कि उन्हीं के ऊपर ही निर्भर होते हैं। ये देखिए ये क्या है, अपने निर्णयों में जो है कि आत्मनिर्भर होते हैं, ये बात आपकी सही है। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा राइट। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, दिया कि वायुगतिकी के सिद्धांत का नियतार्थ है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम होता है। तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान। चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो देखिए आपका जो वायुगतिकी का नियतार्थ है वो है आपका सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, यही आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है कि चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए एक सिद्धांत है जिसका नाम है चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत। इसमें जो है कि कौन कौन से चरण आते हैं देखिए आपका दिया है, उसमें आपको सजाना है श्रेणी क्रम से। देखिए कौन कौन आते हैं, प्रक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रक्रिया चयन, तीसरा है पूर्व प्रक्रमण और चौथा है आपका श्रेणीकरण। देखिए सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है आपका पूर्व प्रकरण आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका आता है श्रेणीकरण, फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर प्रक्रिया चरण और फिर आता है आपका लास्ट वाला 1 नंबर प्रक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, ये आपका श्रेणी का क्रम है। तो क्या सही हो जाएगा आपका? इसमें चौथा नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिया कि एक बच्चा जो डाट से ग्रस्त है वह SAW और WA आवाज या फिर न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दिया है आपका इसमें शब्द जमलिंग विकार है, डिसलेक्सिया है,
डिसमोर्फिया है या फिर डिसलेक्सिया है, कौन सी बीमारी उसे है। ठीक है, तो इसकी कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने से संबंधित विकार को कहते हैं हम लोग डिसलेक्सिया। देखिए ऐसे डब्लू को क्या पढ़ रहा है, वो कह रहा है वाज, इसका उल्टा पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है। और देखिए आपका न्यूक्लियर को जो है कि अनक्लियर पढ़ रहा है, तो पढ़ने में जिसको कठिनाई हो तो उसे काम ले हम लोग डिसलेक्सिया। अगर लिखने में कठिनाई हो तो उसको कहते हैं हम लोग डिसग्राफिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि सीखने संबंधित न्यूरोज्ञाताएं सामान्य दिया है फर्स्ट ऑप्शन कि लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होती हैं। चौथा ऑप्शन है औसत से श्रेणी श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में होती है। ठीक है, तो 21 में पाई जाती है। तो ये सीखने संबंधित नियोक्ताएं जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी तीसरा नंबर, यानी उन बच्चों में पाई जाती है विशेष जिनके पैतृक अभिभावक जो है इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा तीसरा नंबर इसमें राइट। उसके बाद देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिया है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। दिया कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, ऐसी बात कभी भी नहीं करना है, तो ये आपका गलत हो गया है। दूसरा देखिए क्या दिया है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तीसरा देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। और चौथा ऑप्शन दिया है आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों को क्या किया जाएगा कि आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, वहीं पे रहना खाना पीना, तो इस प्रकार के बच्चों को जो कि आवासीय विद्यालय खोलकर जो है कि प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो आपके वंचित हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, दिया कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती कराना। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना। ऑप्शन थर्ड है कि संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान लेना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें चौथा ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो है कि पुरुष और महिला को समान संख्या में भर्ती भी नहीं करना है, उनके अनुपात में करना है जिस अनुपात में वो सब होती हैं। देखिए यहाँ पर विद्यालय में जो है कि दूसरों के नियम बनाना और उसका सख्ती से पालन कराना, कोई भी यहाँ पे नियम लिंग से संबंधित नहीं बनाना है वहाँ पे। ठीक है, और प्रतियोगिता में जो है यहाँ पे किसी को अधिक तो किसी को कम, ये वाली बात आपको नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें चौथा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है,
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, दिया कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है, वह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्टि करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह आशयाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तीसरा ऑप्शन है कि यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। और चौथा आपका दिया है, यह हाथ से किए गए श्रमों के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो आपका देखिए इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखिए शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य जो है आपका किस आधार पर किया जा सकता है, तो ये वो वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यही आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विद्यार्थियों और फिर समावेशन दिया है, ठीक है। दूसरा है अभिभावक और फिर समावेशन। तीसरा है विद्यार्थियों और बहिष्कार। चौथा है आपका अन्य शिक्षकों और समावेशन, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो के सामग्री का चयन करते समय, ठीक है। जब भी आप पोर्टफोलियो का सामग्रियों का चयन करते हैं तो विद्यार्थियों के जो है और फिर उसके बाद समावेशन जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आगा ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन है कार्य परिहार अभिविन्यास। तीसरा है नैपुण्यता अभिविन्यास। और चौथा आपका दिया है निष्पादन उपक्रम अभिविन्यास, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका जहाँ पे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास जो है आपका होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ठीक है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। तो आपका हो जाएगा चौथा नंबर इसमें राइट ऑप्शन। उसके बाद ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि शिक्षक डॉट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के प्रति मज़ेदार बना सकता है। देखिए आपका ऑप्शन दिया है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनके परिपूर्णता की अपेक्षा करने। दूसरा ऑप्शन है कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। तीसरा ऑप्शन है मुक्त खेल के लिए समय देने। और चौथा है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो देखिए आपको जो है कि शिक्षक के अलावा जो है कि निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान के विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बन सकता है। तो ये बन सकता है आपका जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने का, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर। उसके बाद देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 15 आपका
यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है आपका कि निम्नलिखित में से अंत विषयी अनुदेशन का सर्वश्रेष्ठ लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है प्रकरणों की विविधता उन्हें परंपरागत पाठचर्या से संबंधित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि शिक्षार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। चौथा देखिए आपका ऑप्शन दिया है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन की अनुमति होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन है। देखिए विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। यही आपका राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी कि इसको छोड़कर पृथकीकरण, दूसरा अभिभावकों की भागीदारी, तीसरा ऑप्शन है क्षमता संवर्धन और फिर चौथा आपका संवेदनशील बनाना। तो देखिए सिवाय आपके पृथकीकरण को छोड़कर सफल समावेशन के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो यही आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम है। दूसरा ऑप्शन है कि समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। तीसरा ऑप्शन है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है समस्या मौलिक होती है। तो देखिए यहाँ पर विशेष समस्या समाधान उपागम का जो विशेष चिन्ह होता है वो होता है आपका समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। ठीक है, कैसे दिया जाता है? तो संकेत जो है अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। तो यही आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? देखिए आपका ऑप्शन दिया है मेरा परिवार, दूसरा है मेरा प्रिय मित्र, तीसरा है मेरी पड़ोस और चौथा है मेरा विद्यालय। ठीक है, तो नर्सरी कक्षा यानी कि 0 लेवल से, तो देखिए मेरा परिवार। ठीक है, शुरू में जो है कि आप घर से शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा परिवार। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए।
तीसरा ऑप्शन है सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका प्राथमिक रूप में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो ये आपका करना चाहिए, विभेद तो पहले नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी विभेद नहीं करना है और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर दिया है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकान वाला होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया है यह एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। देखिए आपको करना है कि सत्य कौन सा है। ठीक है, तो सत्य आपका यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरे प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बतलाती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। दूसरा ऑप्शन है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं से में रूढ़िमध्यता को बढ़ावा दे रही है। तीसरा ऑप्शन है कि राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। चौथा ऑप्शन है कि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट। ये रहा था क्वेश्चन नंबर 23। दिया है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। दूसरा आपका ऑप्शन है परीक्षण करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, तीसरा है स्मृति और चौथा है आपका अनुशासित स्वभाव। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, यही आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या गया क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो देखिए भाषा में जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी स्वनियमन। याद रखना है, फर्स्ट नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था इसलिए हमने आंसर बता दिया। ठीक है, तो ये था आपका स्वनियमन।
उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 25। 25 नंबर दिया है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है माध्यम, दूसरा है पूर्ण, तीसरा आपका दिया है कम से कम और चौथा है उच्च। ठीक है, तो कैसा होता है? तो देखिए ये होता है आपका फर्स्ट नंबर, इसमें फर्स्ट नहीं चौथा नंबर आपका हो जाएगा इसमें राइट, उच्च होता है। ठीक है, आपका 4 नंबर हो जाएगा उच्च। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन 26 आपका ये दिया है कि बहु बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित नियतार्थ देता है सिवाय, यानी कि इसको छोड़कर। देखिए आपका है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा कि बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, यही आपका दूसरा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 27। दिया है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय छोड़कर, यानी कि देखिए ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, दूसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियां, तीसरा है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां और चौथा है विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कहता है। दिया कि एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन 2 है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांश को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन 3 है कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या फिर चौथा है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए आपका क्या इसमें राइट है। तो ऑप्शन इसमें दूसरा राइट है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लाभांश को प्रभावित नहीं करता है, इससे आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपको 29 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तीसरा ऑप्शन है वाय कारक और चौथा है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। अभिप्रेरण दिया है, अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा।
देखिए, आपका सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है, आपका लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति यानी स्वयं की अभिव्यक्ति। ठीक है, यही होगा आपका राइट ऑप्शन 2 नंबर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिया कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक वर्ष होगी। ठीक है, कितनी होगी आयु उसकी? तो होगी 15 साल, ऑप्शन बी है 12 साल, तीसरा आपका दिया है 8 साल और चौथा है आपका 14 साल। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो देखिए आपका हो जाएगा दूसरा नंबर आपका हो जाएगा राइट, 12 साल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को फ्रेंड्स समाप्त करते हैं हम लोग। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।